हेलो एवरीवन, कैसा रहा आज का निफ्टी का आप लोगों के लिए दिन, और कैसा रहा निफ्टी का आज का मेरे लिए दिन। हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं बता दूं कि 9 ऑफ दिसंबर 2024 आज हम बात कर लेते हैं एलटीपी कैलकुलेटर का। आज फोर्थ बर्थडे आज सेलिब्रेट किया गया हमारे एलटीपी कैलकुलेटर ऑल ओवर इंडिया में, और बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट किया गया। क्या आप लोगों का कम्युनिटी मेंबर है तो आप लोगों ने सेलिब्रेट किया? जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों को वंस अगेन अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू ऑल कम्युनिटी मेंबर्स एंड ऑल आवर लवली फैमिलीज। और ऐसे ही आप इस टूल के अकॉर्डिंग, इस ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग, इस एलटीपी कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग सीखते रहिए और डिसिप्लिन के साथ अपने ट्रेड को बनाने की कोशिश करते रहिए। समझने की कोशिश करेंगे आज निफ्टी को, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आज के दिन का बाजार में डायरेक्शंस दिखाई दे रहा था, और उस बिहाफ में हमने कौन कौन से ट्रेड लेने की कोशिश की है। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोहित पटेल, मैं इन्वेस्टिंग डेली टीम से हूं, और आज का निफ्टी हम 9 ऑफ दिसंबर 2024 को हम देखने की कोशिश करेंगे टिल मॉर्निंग कि क्या बाजार में हमें सिनेरियोस दिखाई देते हैं और किस अकॉर्डिंग हमारे आज के दिन के ट्रेड्स हमने बनाने की कोशिश की है। बाजार में शुरुआत हुई रेजिस्टेंस की और सपोर्ट की। तो सपोर्ट हमारा शुरू हुआ 24,600 से वीक टुवर्ड्स टॉप, और रेजिस्टेंस हमारा 24,700 पर हमें अभी फिलहाल में दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में हमें एटलीस्ट 920 तक का इंतजार करना चाहिए। और उस बीच में रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप 25,000 पे हुआ, और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम अभी फिलहाल में दिखाई दे रहा है। अभी स्ट्रांग हो गया, फिर बॉटम पे ब्लिंक हो रहा था, और कुछ समय के लिए वो वीक टुवर्ड्स टॉप भी हो रहा था। तो अभी एटलीस्ट एक तरफ बाजार में डायरेक्शन हमें क्लियर हो जाते हैं, वॉल्यूम्स स्टार्ट हुए अभी जस्ट। तो हमें एटलीस्ट 920 तक का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि उस समय तक हमारा बाजार सेटल डाउन हो जाता है और हमें डायरेक्शन बाजार का पता चल जाता है। इसीलिए हम हमेशा 920 तक का इंतजार करते हैं और बाजार में थमने की कोशिश करते हैं कि क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है और किस अकॉर्डिंग हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। ठीक है। फिर जैसे ही बाजार में आगे समय बीतता रहा, हम यहाँ पर अब डेटा को आगे बढ़ाते हैं और उस डायरेक्शन में चलने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा 920 के आसपास बाजार को देखने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़े 9:20 में, अभी देखिए रेजिस्टेंस जो वीक टुवर्ड्स टॉप था, वो रेजिस्टेंस अब फिलहाल में स्ट्रांग हो गया। और 9:20 तक जैसे जैसे बाजार में आगे बढ़े, सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप 24,700 पर, और रेजिस्टेंस का जो वीक टुवर्ड्स टॉप से स्ट्रांग होना बेयरिश प्रेशर को इंडिकेट करता है। तो इस कंडीशन में अभी हमारा रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप से स्ट्रांग हो गया और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप। इट मींस रेजिस्टेंस साइड से बेयरिश प्रेशर हुआ, ये वीक टुवर्ड्स टॉप से स्ट्रांग होना मींस बेयरिश प्रेशर बाजार में। तो इस कंडीशन में रेजिस्टेंस साइड से बेरिश और सपोर्ट साइड से बुलिश। तो यहां पर बाजार मैक्सिमम, फिर हम बात करेंगे तो मैक्सिमम UR+1, और सपोर्ट जहां पर है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक का बाजार मैक्सिमम रेंज की हम बात करते हैं 9:20 वाले रेंज में। तो उस अकॉर्डिंग बाजार हम देखने की कोशिश करें तो US-1 और UR+1, क्योंकि दोनों ही साइड से अगेंस्ट में प्रेशर था। तो इस बिहार में मैं लाइन ड्रॉ करूं तो 739 पहला लाइन है हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, हमने लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ है यहाँ पर 739 के आसपास। और US-1 और यूएस की भी लाइन हमने ड्रॉ करके रखी हुई है 586, और ये देखिए 589 के आसपास, और 540 हमारा US-1। अब बाजार में हमें इंतजार कर रहा था सुबह के टिक में, बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे चल रहा था 739 के आसपास। यहाँ देखने की कोशिश करें US+1 से बाजार ये बुलिश ट्रेड तो हम नहीं पकड़ सकते, क्योंकि ये US+1 है 9:20 में यहाँ पर 640, और बाजार में बुलिश प्रेशर तो दिखाई दे रहा है सपोर्ट से। बट रेजिस्टेंस का भी क्या है, बेरिश प्रेशर है। तो हमें एक्सट्रीम बॉटम या ना एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस या एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एटलीस्ट इसका इंतजार तो करना ही पड़ेगा बाजार में। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़े बाजार में, आप देख सकते हैं कि सपोर्ट टॉप की तरफ शिफ्ट हो गया 9:30 तक, और इस अकॉर्डिंग बाजार यहाँ पर ब्रेकडाउन दिखा रहा है। तो बाजार में सपोर्ट साइड से जो बुलिश प्रेशर था, यही से ही बाजार में 9:30 में फिर से हम जो बात करें कि यहाँ पर ब्रेकडाउन की वैल्यू क्या है, 683, हाईली रिस्की जोन 683। यहां से बाजार अपने टॉप की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, बट बाजार में रेजिस्टेंस भी तो बेयरिश प्रेशर बना के रखा है। तो ये वैल्यू पे आएगा तो हम बिकवाली भी कर सकते हैं 733 के आसपास, कहां पर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। बट बाजार वहां तक नहीं पहुंचा और अपने इसी डायवर्सन से रिवर्स होता हुआ दिखाई दिया। चलते आगे, तो फिर हम वैल्यू का इंतजार कर रहे थे, मैं पर्टिकुलर वैल्यू का इंतजार कर रहा था। इस कंडीशन में मुझे एक्सट्रीम सपोर्ट -1 640 मिल जाता है तो मैं एक बार खरीदारी के बारे में सोचूंगा। 640 है ना। यहाँ पर कितने बजे आया बाजार, आप देख सकते हो 640 के आसपास बाजार 9:35। अब चलिए देखते हैं क्या वहां से खरीदारी बन रही थी मेरी बाइंग साइड की, क्योंकि सपोर्ट साइड से बुलिश प्रेशर था। तो 639 से जब बाजार यहाँ पर बॉटम पे आया और ये 92% हमारे अगर डिक्रीजिंग मोड में चलते रहता तो हम वहां से जरूर उस ट्रेड में बने रहते। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़े 9:45 तक, देखिए बाजार में अगेन
ये परसेंटेज रीगेन करना शुरू हो गया। कौन सा? ये सपोर्ट का परसेंटेज रीगेन करना शुरू हो गया। तो जो हमने यहाँ से ट्रेड बनाए थे मॉर्निंग टिक में, वो मुझे क्या करना पड़ा, वो परसेंटेज इंक्रीजिंग जैसे ही 100% शिफ्ट हुआ, मैं वहां से उस ट्रेड में एग्जिट प्लान के बारे में हमने बात कर ली। बट ऐसे रिस्की जोन में मैं इंतजार करता हूँ एक्सट्रीम बॉटम का, इसीलिए मैंने आज पर्टिकुलर ये जोन पे तो ट्रेड नहीं बनाया। बट जिन लोगों ने बनाया होगा वो 100% देखकर रिटर्न आ गया बाजार, जैसे अपने स्टार्टिंग सपोर्ट पे 24,600 पर, यहाँ पर एग्जिट करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि सपोर्ट साइड से बेरिश प्रेशर, अगर ये परसेंटेज डिक्रीजिंग है, रेजिस्टेंस भी बेरिश प्रेशर, तो ये काइंड ऑफ ब्लड बात में चले जाएगा बाजार सपोर्ट के स्ट्रांग होते ही। तो ये हमें एक तरीके से बाजार डरा रहा था उस पर्टिकुलर वैल्यू पे। तो यहाँ पर जिन्होंने ट्रेड लिया था, आपको कॉस्ट पे मौका मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि आपने मॉडरेट सेफ लिया हुआ है ना। मैंने ये ट्रेड नहीं बनाया था, ये वाला ट्रेड मैंने जनरली आज के दिन नहीं बनाया, मैं इंतजार कर रहा था एक्सट्रीम बॉटम। अब एक्सट्रीम बॉटम 10:10 में आया। चलिए बाजार को देख लेते हैं 10:10 की क्या कंडीशन बाजार में दिखाई दे रही थी। फिर हमने बात की कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड लेंगे, बट जैसे 10:10 हो रहा है, ये परसेंटेज आप देख सकते हो कितना ड्रास्टिक डिक्रीज हो गया। अब ऑलमोस्ट सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होने की तैयारी। फिर हम बात करें कि एक्सट्रीम एक्सट्रीम अगर ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो इस कंडीशन में US-1 भी बाजार चले जाएगा, तो मैं यहां से खरीदारी करूँ, है ना, यहां से खरीदारी करूंगा एटलीस्ट। बट वो भी मौका आज हमें नहीं मिला, और बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे ही अपने वैल्यूज को रिस्पेक्ट करते हुए, आप देख सकते हो वहीं से रिवर्स होते हुए 583 से ही बाजार टॉप तरफ रिवर्स हो गया। अब पता है कि बाजार में काइंड ऑफ ब्लड बात है, रेजिस्टेंस टॉप वीक टू टॉप से स्ट्रॉन्ग होना, सपोर्ट का वीक टू टॉप से स्ट्रॉन्ग होना, काइंड ऑफ ब्लड बात। और यहाँ पर 70% था, साथ ही साथ ये परसेंटेज भी इंक्रीजिंग था, 24,650, ये 24,600। तो ये एक तरीके से बेरिश इंडिकेशन शो कर रहा था। तो हम फिर इंतजार कर रहे थे हमारे टॉप का, बाजार चल रहा 596 जो बॉटम से खरीदे। मैंने ये ट्रेड तो नहीं बनाया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, क्योंकि एक डायवर्सन और नीचे का मैं पर्सनली अपना व्यू बता रहा हूं, इंतजार कर रहा था। तो आप लोगों ने अगर सपोर्ट से बनाया, तो ये आपको हमेशा पता रहना चाहिए स्लाइड सा रिस्क है ना। अगर ये दोबारा कहीं वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाते, तो ये पूरा पूरा ब्लड बात में चले जाए। तो अभी हमें टॉप का इंतजार करना है। फिर बाजार में हम बात करते हैं यहाँ पर पर्टिकुलर इस जोन पे 638। चलिए चलते, कितने बजे का समय? 638 बाजार 10:50 में आया। चलिए अब यहां से चलते हैं 10:50, और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम होने की तैयारी कर रहा है 24,600 के आसपास। यहां पर आप देख सकते हो रेजिस्टेंस अब वीक टुवर्ड्स बॉटम होने की तैयारी कर रहा है इस पर्टिकुलर जोन पे, यानी इस पर्टिकुलर वैल्यू पे। चलिए चलते हैं 10:50 के आसपास। देख सकते हो आप, जैसे ही रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ, नई जगह पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर एक एक पोजीशन बन गई कि यहां से हम एक बेरिश मोमेंटम के अकॉर्डिंग बेरिश ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। कितने बजे हुआ? 10:50 में ये वीक टुवर्ड्स बॉटम और ये ब्रेकआउट। बढ़िया रिस्की जोन है हमेशा हमारे लिए, येलो बॉक्सेस हमारे लिए हमेशा रिस्की जोन रहता है। मॉडरेट आप 671 का इंतजार करिए, ये मिल जाए तो ट्रेड कर दीजिए। तो चलिए, मैं तो इस वैल्यू का इंतजार कर रहा था, है ना। मैं पर्टिकुलर 24,650 के डायवर्जन का इंतजार कर रहा था बेचने के लिए बाजार में, और ये परसेंटेज अगर इंक्रीजिंग रहेगा तो मेरे लिए एक ट्रेडेबल जोन रहेगा। चलिए, जैसे आगे आया बाजार, वो पर्टिकुलर वैल्यू मेरे लिए स्लाइड सा रिस्क था, बट मेरे लिए सेफ जोन 671। अब बाजार यहाँ पर कितने बजे आया? 11:25। अब चलते हैं यहाँ से 11:25 और बाजार को देखते हैं। 11:25 जैसे मैं गया, ठीक है, आज बाजार ने कैसे रोका वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को भी इस तरीके से समझ आना चाहिए। 11:25 बाजार 675 के आसपास पहुंचता है, और यहाँ पर ये ब्रेकआउट दिखा रहा है। अब इस पर्टिकुलर जोन पे मैंने बिकवाली कर दिया, और ये परसेंटेज को मैं वॉच कर रहा हूं। जब भी आप कोई ट्रेड इनिशिएट करते हो, या मैं इनिशिएट करता हूं, मैं हर जगह बाजार को डायरेक्शन में देखता हूं कि कहां पे क्या क्या इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर यहां पर वीक टू स्टॉप हो जाता है, तो वो मेरा बेयर स्टेट खत्म हो जाएगा। और या फिर ये रेजिस्टेंस जो वीक टू बॉटम बना हुआ है, अगर इसका परसेंटेज डिक्रीजिंग मोड में, तो भी मुझे ये ट्रेड से क्या करना पड़ेगा, एग्जिट प्लान के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इज अवर सेफ जोन टू बाय अ पुट, है ना। ये तो हमारे लिए मॉडरेट है ना। बट फिर भी अगर ब्लड बाथ का केस है, मैंने वहां से ट्रेड बना दिया, तो फिर देखिए जैसे जैसे बाजार में आगे बढ़ा मोमेंटम, वो रेजिस्टेंस इक्वल बॉटम था, वो स्ट्रांग होते रहा, स्ट्रांग होने की तैयारी किया। फिर भी हमें बाजार में क्या हुआ, जैसे ही स्ट्रांग हो गया, मैंने यहाँ पर जो बेयरिश ट्रेड, मैंने आज पहला ट्रेड बेयरिश बनाया था, जो जैसे ही वो रेजिस्टेंस स्ट्रांग हुआ, मैंने वहां पर अपने ट्रेड को कॉस्ट पे एग्जिट आज कर दिया। ठीक है, एग्जिट क्यों कर दिया? क्योंकि यहां पर फिर अगर परसेंटेज यहाँ विक्टोर स्टॉक होता, तो वो बाजार को एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस लेके जाता, या फिर +1 भी ली जा सकता था, इतनी क्षमता है बाजार में। तो इस वजह से मैं यहाँ पर कॉस्ट पे एग्जिट हो गया। अभी भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी बाजार में, क्योंकि मुझे जब भी मैं मॉडरेट ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा, या फिर मॉडरेट ट्रेड बनाने की कोशिश करूंगा, मुझे बाजार अगर अगेंस्ट में जाता है, या डायरेक्शन चेंज करता है, या सिनेरियो बदलता है, तो मुझे एग्जिट प्लान हमेशा मिलता है। क्या आप लोगों को भी मिलता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और इस चीज में मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है ना। मैंने ट्रेड लिया, मेरे डाइवर्जन तक नहीं चला, बट सिनेरियो बदल गया, फिर मैं एग्जिट कैसे करूं? अगर आप यहां पर एग्जिट नहीं कर पाए तो हमेशा अपने ट्रेड में फंस जाएंगे और मर्सीलेस आप कभी भी वर्क नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसी को आपको कंट्रोल में रखना है। तो जो मैंने ये ट्रेड बनाया था कितने बजे, मॉर्निंग, यहाँ पर देखिए 11:25 को बेयरिश ट्रेड बनाया। फिर जैसे ही वो स्ट्रांग हो गया 12:08, मैं अपने इस ट्रेड से एग्जिट प्लान के बारे में सोच लिया। थोड़ा बहुत कॉस्ट पे या प्रॉफिट पे जो भी रहेगा मुझे वहां पर एग्जिट कर देना, क्योंकि सिनेरियो मेरे अगेंस्ट में अब बदल चुका है। इसमें मेरे एक्सट्रीम टॉप 730 आएगा तो मैं सोचूंगा, अदरवाइज मैं इंतजार करूंगा। तो इसी के तरीके से मुझे आगे तक इंतजार रहा। और बाजार में जैसे ही ये बेरिश ट्रेड खत्म हुआ, यानी काइंड ऑफ ब्लडबाथ को इसने इस ट्रेड को खत्म कर दिया और बाजार में कंसोलिडेशन फेज को ला दिया। यानी कि फिर बाजार में रेंज क्या बन गई हमारी, फिर बाजार में रेंज बन गई हमारी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से लेकर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक, ये हमारी रेंज बन गई। या फिर एक्सट्रीम हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 से लेकर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, और टिल द एंड बाजार में यही सिनेरियो बना रहा और बाजार में कोई भी बदलाव नहीं आया। आगे चलते हम सीधा आप यहाँ पर 1:30 बाजार को देखते हैं, क्या सिनेरियोज में बदलाव था या फिर कोई चेंजेस नहीं था। अगर नहीं रहेगा चेंजेस तो बाजार देखिए सेम कंडीशन, वही रेंज और उसी के बीच में बाजार ट्रेवल करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। और टिल 2:30 बजे तक हमें कोई भी ऐसा मोमेंटम नहीं मिला और कोई भी ऐसा बदलाव नहीं मिला बाजार में, और बाजार उसी डायरेक्शन में इन दोनों वैल्यूज के एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के बीच में ही बाजार घूमता रह गया और उसी के डायरेक्शन में बाजार में अपनी क्लोजिंग करता हुआ दिखाई दिया। और इसके बीच, इसके बाद तो मैं कोई नया ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा, क्योंकि 2:30 बजे के बाद मुझे कोई भी नया ट्रेड इनिशिएट करना नहीं है। मुझे जो भी ट्रेड्स करना था आज के दौरान मैं आप लोगों को बता देता हूं। जिन लोगों ने यहां से कॉल का ट्रेड बनाने की कोशिश की होंगे मॉडरेट, तो ये बेहतरीन ट्रेड था, बट जैसे ही अगेंस्ट में गया, सपोर्ट अपने 24,600 पर रिटर्न आया, कॉस्ट पे एग्जिट हो गया, प्रॉफिट में एग्जिट हुए, अच्छी बात थी, अच्छा ट्रेड था, मॉडरेट रिस्क लेने वालों के लिए बढ़िया ट्रेड था। और जो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं था मिलने यूएस से, क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट उस समय स्ट्रांग हो गया और -1 भी जा सकता था बाजार। और फिर मैं बेरिश ट्रेड बनाने की कोशिश की। आज मेरा पहला ट्रेड यहाँ पर कितने बजे, 11:25 में, यहां से जैसे ही मैंने बेरिश ट्रेड बनाया मॉडरेट रिस्क लेकर, और बाजार वहीं पे ही फिर से स्ट्रांग हो गया, रेजिस्टेंस विक्टोरिया बॉटम से स्ट्रांग हो गया और मुझे कॉस्ट पे एग्जिट करना पड़ा। तो मेरे लिए आज का पॉसिबल एक ही ट्रेड था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों ने कौन सा ट्रेड बनाने की कोशिश की है। तो इस अकॉर्डिंग मेरा आज का बाजार ऐसा ही रहा, मुझे कॉस्ट पे एग्जिट मिला। आज के दिन मुझे कोई भी ना प्रॉफिट ना लॉस, मैं अपने कॉस्ट पे एग्जिट हो गया। क्यों? क्योंकि सिनेरियोस मेरे अगेंस्ट चले जा चुका था और उस बिहाफ में मैं सेफ साइड का इंतजार कर रहा था। आप लोग बताइएगा आप लोगों ने कौन कौन से ट्रेड बनाए और कैसा रहा आज का ये वीडियो। आप लोग कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आने वाली ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आप तक पहुंच पाए और आप अच्छे से बेहद अच्छे तरीके से सीख पाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।